हम आपके जो है रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो मजबूत हाथों में। और आज़ाद रियासत क्या है? कश्मीर के लोगों से पूछें, गजा के मुसलमानों से पूछें। अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामिन। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया बनाने वाले आज कहाँ हैं? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सवाल। अवाम को सोशल मीडिया के हिजान और फितने के असरात से दूर रखना रियासत की जिम्मेदारी करार दे दी। आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो मकबूजा कश्मीर और गजा के अवाम से पूछें। आज़ाद मुल्क में सांस लेने का लीबिया, इराक और शाम से पूछें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 22 साल से फौज के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं। जंग में फतह का यकीन है। कबाइल मिल बैठकर तनाज़ात खत्म करने में मदद करें। सिपह सलार का इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब। मैं आज आपको बिला खौफ तरदीद कहता हूं कि मैं आज अगर पाकिस्तान का खादिम हूं तो पाकिस्तान आर्मी का जो सिपह सलार मौजूद हैं, यकीन करें कि यकजा दो कालिब होकर सिर्फ पाकिस्तान के अजीम मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। वजीर आजम ने आर्मी चीफ और खुद को यकजान दो कालिब करार दे दिया। मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करने का आज़्म। पंजाब में बिजली के बिल्स कम करने के मामले पर सियासत न करने की अपील कर दी। मुल्क को तोड़ने वाले देख लें कि ढाका में शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समे के साथ क्या हुआ। कौमी यूथ कन्वेंशन में 73 का आइन कौमी वहदत का आइनेदार करार दे दिया। बानी पीटीआई का अपने और फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा। कौन सी जमहूरियत में साबिक वजीर आजम का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है? साबिक वजीर आजम का सवाल। वजारत उज़्मा से हटने के बाद फैज हमीद से किसी भी राब्ते की तरदीद। वफाकी वजीर इत्तलात ने फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा फौज के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। बानी पीटीआई गहरी परेशानी और तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। अताउल्लाह तारड़ का फैज हमीद के केस को मुतनाज़े बनाने की कोशिश का इल्जाम। इस्लामाबाद इंतजामिया का पीटीआई को कल जलसे की इजाजत देने से इनकार। एनओसी मंसूख कर दिया। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिश पर नोटिफिकेशन जारी। रेड जोन में कंटेनर्स की दीवारें बन गईं। तहरीक इंसाफ का कल हर सूरत जलसा करने का ऐलान। अली अमीन गंजापुर की खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से सवाबी इंटरचेंज पहुंचने की अपील। तिरनोल जलसागाह तक कारकुनों की क़यादत खुद करने का ऐलान। पंजाब में जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी। पाबंदी का इतलाक 22 से 24 अगस्त तक होगा। महकमा दाखिला ने दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अवाम की आहगी के लिए हुक्मनामे की तशहीर की जाएगी। 190 मिलियन पाउंड केस में हतमी फैसला न सुनाने का हुक्म खत्म। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर ट्रस्ट केस बंद करने का रिकॉर्ड पेश कर दिया। बानी पीटीआई के वकला को भी कॉपी मिल गई। तोशा खाना के नए केस में गिरफ्तारी के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें खारिज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में अपनी छत अपना घर स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। शहरी इलाकों में 1 से 5 और देही इलाकों में 1 से 10 मरला जगह रखने वालों को 15 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जा दिया जाएगा। रकम 7 साल में अदा करना होगी। ज्यादा से ज्यादा किस्त 14,000 रुपए होगी। सूबे के पैसे से अवाम को बिजली बिल्स में रिलीफ देकर क्या बुरा कर दिया। हर मैदान में पंजाब को आगे देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दावा। इस वक्त जो थर का टोटल बिजली 3000 मेगावाट के करीब पैदा हो रही है, वो सारी की सारी नेशनल ग्रिड में जाती है और वहाँ से सीधा फैसलाबाद जाती है। सिंध में भी इस्तेमाल नहीं हो रही है।
थरकोल से बनने वाली सस्ती बिजली सिंध में इस्तेमाल नहीं होती, नेशनल ग्रिड में शामिल होकर सीधा फैसलाबाद जाती है। थोड़ा बहुत रिलीफ सिंध के कोयले ने ही दिया। 70% गैस सिंध के पास है, जिससे पावर प्लांट्स चलते हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सहाफियों से गुफ्तगू। महंगी बिजली के मसले से बचने के लिए बिजली की खपत बढ़ाने और सनती यूनिट्स लगाने की तजवीज़। मुतबादिल एनर्जी की बात सिर्फ सिंध हुकूमत करती थी, आज पूरा पाकिस्तान कर रहा है। IMF अगले माह पाकिस्तान का मामला देखेगा। हुकूमत कर्ज प्रोग्राम के लिए जरूरी इक़दामात में मसरूफ अमल। वफाकी वज़ीर खजाना ने बातचीत मुस्बत करार देकर मनफी प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को खौफनाक हादसा, 28 अफराद की जाँ बहक होने की तस्दीक, 23 जख्मी अस्पताल में ज़ेरे इलाज। हादसा ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। हादसे के बाद बस में आग लग गई। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। ईरान बस हादसे में जाँ बहक अफराद के आबाई इलाकों में कोहराम, घोटकी, लाड़काना, खैरपुर और कंदकोट में फजा सोगवार। शिद्दत गम से निढाल लवाहिकीन ने हुकूमत से ताउन की अपील कर दी। कराची में कारसाज हादसे की मजीद CCTV फुटेजेस सामने आ गईं। गाड़ी की स्पीड सर्विस रोड के लिहाज से दुगनी से भी जायद होने की तस्दीक। मुकदमे में कत्ल बिल सबब की नाकाबिल जमानत दफा 322 का इजाफा। मुलजिमा की चेहरे ढांप कर अदालत में पेशी। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने का हुक्म। कराची के लिए बिजली 5 रुपए 76 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने मई के लिए 2 रुपए 59 पैसे और जून के लिए 3 रुपए 17 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। वसूलियां अक्टूबर और नवंबर के बिल्स में की जाएंगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में नॉन स्टॉप बारिशें। 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश के बाइस हादसात में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी और बलाई इलाकों में 25 अगस्त तक वक्फे से बारिश का इम्कान। मुमकिन बारिशों के पेश नजर अलर्ट पर अपर चित्राल में 30 अगस्त तक एमरजेंसी नाफिज। गुजरात में मुसलसल 3 घंटे की बारिश से सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। पानी जमा हो जाने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कई मोटरसाइकिलें बंद। लाहौर, रावलपिंडी, जहलम, गुजरावाला समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश से जल थल एक। कायमा कमेटी बराए खजाना में 5000 का नोट खत्म करने की तजवीज। नोट करप्शन में इस्तेमाल हो रहा है। बंद करने से ये नोट 3000 में बिकना शुरू हो जाएगा। रुकन कमेटी मोहसिन अजीज का ख्याल। गवर्नर स्टेट बैंक ने बता दिया 5000 का नोट खत्म करने की तजवीज ज़ेरे गौर नहीं। नए डिजाइन में भी 5000 का नोट शामिल है। गलत इस्तेमाल को रोकना कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों की जिम्मेदारी है। तजर्बाती बुनियाद पर कागज के बजाय प्लास्टिक का नोट जारी किया जाएगा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी ने इंटरनेट की स्पीड कम होने का एतराफ कर लिया। समुंदर में ज़ेर ज़मीन केबल के कचने, एक इंटरनेट कंपनी की गलत तरबियत, भारत के कौमी दिन पर साइबर हमले और VPN के बेतहाशा इस्तेमाल से रफ्तार सुस्त हुई। लाहौर हाईकोर्ट को 4 वजूहात भी बता दी। अदालत ने वफाकी हुकूमत को जवाब दोबारा जमा कराने की हिदायत जारी कर दी। सोशल मीडिया के जरिए कारोबार की तशहीर। गिलगित बल्तिस्तान की हाफिजा अली ने देही खवातीन को इंटरनेट की अहमियत से उजागर करने का बीड़ा उठा लिया। प्रोग्राम के तहत 1200 नौजवानों की तरबियत मुकम्मल। शुगर एडवाइजरी बोर्ड की मजीद 1 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की सिफारिश। वजीर सैनत और पैदावार राना तनवीर हुसैन की जेर सदारत इजलास स्टॉक की दस्तयाबी और कीमतों का जायजा लिया गया। हकायक छुपाने के केस में डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सुरैया बीबी इलेक्शन कमीशन के सामने पेश।
दरख्वास्त गुजार समाअत के दौरान पहुंच न सका। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त गुजार को 4 सितंबर के दोबारा नोटिस जारी कर दिए। पेश न होने पर दरख्वास्त निपटाने का इंतबाह। वजीर दाखिला बलोचिस्तान जिया लांगू की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इलेक्शन ट्रिब्यूनल बलोचिस्तान ने पीपे 36 कल्लात के 7 स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती को नाअहल करार देने से मुताल्लिक दरख्वास्त खारिज। लापता डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम बाजियाबी केस। लाहौर हाईकोर्ट पिंडी बेंच का पुलिस रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। सीपीओ को गैर हाजिरी पर भी इजहार बरहमी। कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। खलीलुर रहमान कमर केस। मुलजिमा आमना अरूज की दोनों टांगों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। मुलजिमा का दौरान तफ्तीश करंट लगाने का इल्जाम। डॉक्टर्स ने बयान से इत्तेफाक नहीं किया। आमना अरूज की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा। अदालत का आमना अरूज के एक्सरेज और दीगर टेस्ट करवाने का हुक्म। लाहौर के इलाके सब्जाजार में सड़क पर चलती खातून को हिरासत करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम खातून का पीछा करता और नाजिबा फिक्रे कसता था। वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन ने खातून की शिकायत पर मुलजिम को गिरफ्तार करवा दिया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में कार से 3 साला बच्चे की लाश मिली। एक बच्चे को जिंदा हालत में निकाला गया। पुलिस को खेलते हुए डिग्गी में बंद हो जाने के खदशात। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद की खुफिया जेलों की तफसीलात सामने आ गई। इंटेलिजेंस एजेंसी के तहत बनाई गई आईना घर नामी जेलों में गैर इंसानी हालात का इंकशाफ। बाहर की रोशनी देखने की इजाजत नहीं थी। आजान की आवाज भी सुनने नहीं दी जाती थी। रिहा होने वाले मुतासरीन ने रौदात सुना दी। गाजा में 24 घंटों के दौरान इस्राएली फौज के हमलों में 50 फलस्तीनी शहीद, 124 जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 40,223 हो गई। 92,981 जख्मी। अल जज़ायर के सदर ने अस्पतालों की तामीर नौ के लिए अपनी फौज गाजा भेजने का ऐलान कर दिया। फलस्तीनियों को तन्हा न छोड़ने का पैगाम। अमरीकी रियासत कनेक्टिकट में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। हादसात में 2 अफराद हलाक। सैलाबी रैली में कई गाड़ियां फंस गईं। नई दिल्ली में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाकों में कई फीट पानी जमा हो गया। सड़कें डूब कर रह गईं। रावलपिंडी टेस्ट में भी टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया। अब्दुल्ला शफीक 2 रन बना सके। कप्तान शान मसूद 6 रन के मेहमान साबित। बाबर आजम खाता खोले बगैर विकेट गंवा बैठे। साइम और सऊद शकील की 98 रन की पार्टनरशिप ने किसी हद तक संभाला दिया। पहले रोज के इख्तिताम पर पाकिस्तान के 4 विकेटों पर 158 रन। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप में खवातीन फाइटर्स ने धूम मचा दी। कौमी फाइटर बानो बट ने भारतीय हरीफ खुशबू निशात को तीसरे राउंड में जेर कर लिया। ईमान अली और बुशरा तकनीकी वजूहात के 22 पहले ही हतमी मार्के के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। मर्दों के इवेंट में अब्दुल मन्नान, जीशान अकबर और शहाब अली कामयाब। चैंपियनशिप का फाइनल कल खेला जाएगा। पाकिस्तानी बॉक्सर वसीम माल्टा में शेड्यूल फाइट के लिए वीजा मसाइल का शिकार। तरबियत के लिए डेनमार्क का वीजा 1 माह बाद भी ना मिल सका। पासपोर्ट ना मिलने से स्कॉटलैंड कैंप का हिस्सा भी ना बन सके। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा और विलारियल और एटलेटिको मैड्रिड का सनसनीखेज मुकाबला ड्रॉ। दोनों टीम्स मुकर्ररा वक्त तक 2-2 गोल ही दाग सकी। हॉलीवुड अदाकारा और गुलकारा जेनिफर लोपेज की चौथी शादी भी नाकाम हो गई। अदाकारा बैनुल फ्लैक से तलाक के लिए अदालत से रुजू कर लिया। अदाकार बैनुल फ्लैक की पहली शादी भी तलाक पर खत्म हुई थी। भेट शाह में सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के 281वें उर्स का दूसरा रोज। आज शाह लतीफ आलमी अदबी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी। आखिरी रोज वजीर आला सिंध मुराद अली शाह लतीफ अवार्ड तकसीम करेंगे।